दोस्तों तारीख आज 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देश की सबसे तेज मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का किया उद्घाटन, साथ ही मेरठ मेट्रो को भी दिखाई हरी झंडी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ किया सफर। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। मोदी बोले, देश जानता है कांग्रेसी पहले से नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत। पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिल जीतो। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मार्च में आ सकती है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मार्च के सेकेंड वीक तक ये किस्त जारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में जैश के 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को किया ब्लास्ट। एनकाउंटर जारी, 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे थे। यूपी के किसानों को योगी सरकार ने दिया होली गिफ्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक बटन दबाते ही खातों में पहुंचे 460 करोड़ रुपए। बिचौलियों का खेल खत्म, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा रास्ता खोलते हुए 45,000 होमगार्ड्स की भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता देने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी। बोले, आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों में गोलियां चलती थी, आज जेवर देश का गहना बना। टैरिफ में बदलाव से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली। इसमें भारत पर 18% टैरिफ लगना था, अब ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% किया। बिहार में अब होगी बिजली की खेती। बंजर पड़ी जमीनों से लेकर डैम, तालाब और नदियों में 600 मेगावाट प्रोडक्शन। तालाब में नीचे मछली पलेगी और ऊपर बिजली बनेगी। फसलों की तरह खेतों में बिछाई गई सोलर प्लेटें। हवा हवाई हो गए हवाई अड्डे। यूपी में बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, मंदिर से लेकर संसद तक की छतें टपक रही है, सड़कें बदहाल है। बीजेपी के बनाए एक्सप्रेस वे लागत व कमीशनखोरी का रिकॉर्ड बना रहे। मतदाता सूची ही नहीं, देश से भी बाहर खदेड़ेंगे घुसपैठियों को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस ने घुसपैठियों को अनुमति देकर असम की उपजाऊ जमीन को उनके हवाले कर दिया। साथ ही दोहराया, 31 मार्च के पहले देश हो जाएगा माओवादी हिंसा से मुक्त। चीन पाकिस्तान ने नेपाल में की गुप्त बैठक। अरुणाचल में माहौल बिगाड़ने की साजिश, मिले पुख्ता सबूत। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान और चीन के 7 प्रमुख अधिकारी शामिल थे। मोदी तारीफ करते रहे और ट्रंप पर टैरिफ लगाते रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा, एक तरफा समझौता मंजूर नहीं। लेन देन का मतलब ये नहीं होता कि भारत सिर्फ देता रहेगा और कुछ लेगा नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को दिया होली का गिफ्ट, लगभग दोगुना किया मानदेय। हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। इसी तरह अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया। सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही बीजेपी, एनएसजी हटाए जाने पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, जिस तरह राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, उसी तरह मेरी एनएसजी सुरक्षा भी छीन ली गई। सरकार को ये सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर ये सुरक्षा क्यों हटाई गई। जॉइंट थिएटर कमान से ऑपरेट होगी तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन। नया ढांचा 3 महीने में सामने आएगा। इससे भारत के पास किसी भी सैन्य संघर्ष से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड, फास्ट और जॉइंट कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एसआईआर पर हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, आज से 9 मार्च 2024 तक सभी लीगल ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द होगी। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। भारत अमेरिकी सेना के बीच वज्र प्रहार। आज से हिमाचल प्रदेश के बकलोल में शुरू होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। 15 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों, विशेष संचालन रणनीति और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने मन की बात में एआई समेत T20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ियों से लेकर साइबर ठगी जैसे अहम मुद्दों पर बात की। बोले, एआई समिट में वर्ल्ड लीडर्स जुटे, देश में ऑर्गन डोनेशन की जरूरत, साइबर क्राइम से सतर्क रहें। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु, बंगाल से एक बांग्लादेशी समेत 8 संदिग्ध किए गिरफ्तार। हमले की साजिश थी। आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से कनेक्शन, 12+ मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद। देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में तेजी से बदल रहा मौसम। एमपी में 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 30 डिग्री के पार पहुंचा टेम्परेचर। उत्तराखंड में -24 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर में भी गर्मी बढ़ी।
पंजाब में महिलाओं को मिलेगी प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, मान सरकार आगामी 8 मार्च को प्रस्तुत करेगी अपना बजट। छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद बढ़े 2.34 लाख वोटर्स, अब 1,87,00,000 मतदाता। दुर्ग में सबसे ज्यादा 30,000 नए वोटर जुड़े, वहीं 1,08,807 वोटर्स के नाम हटाए गए। लड्डू होली के साथ रंगोत्सव का नया चरण, मंदिरों से निकलकर ब्रज की गलियों में होली उत्सव 24 फरवरी से शुरू होगा। वहीं बरसाना में लठमार होली 25 को। वहीं सामान्य रूप से गीले रंगों की होली 5 दिन होती है, लेकिन इस बार ये 4 दिन होगी। जेश की महिला जिहादी ब्रिगेड भारत के लिए बनी नया खतरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने नियम बदले, दिल्ली ब्लास्ट पहला असाइनमेंट। अमिताभ बच्चन को पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कल्कि के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए। प्रभास स्टारर इस फिल्म में अश्वत्थामा बने। स्विट्जरलैंड 1 करोड़ की आबादी के बाद रोक देगा एंट्री, भीड़ से थका धरती का स्वर्ग। 14 जून को होगा जनमत संग्रह, प्रयोग पर पूरी दुनिया की नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले टोक्यो में लगे भगवा झंडे, प्रवासी भारतीयों ने लगाए श्री राम के नारे, कहा भारत जापान के रिश्ते मजबूत होंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान हुआ बड़ा धमाका, आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, एक की हालत गंभीर। आप देश को किस छवि में दिखाना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, कहा आप लड़िए, जितना लड़ना है चुनाव में लड़िए, सदन में लड़िए, लेकिन क्या वे ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसकी दुनिया आलोचना करे? वैष्णो देवी भवन पर आतंकी हमले का अलर्ट, खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी हाई अलर्ट के बाद अभेद्य किले में तब्दील हुई धर्मनगरी, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। गोवा देश का इकलौता राज्य जहां घट गई मतदाताओं की संख्या, एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से कटे 1.27 लाख नाम, पुर्तगाली पासपोर्ट धारकों के नाम भी सूची से हटाए गए। चीन को 6G तकनीक में मिली बड़ी कामयाबी, नई संचार तकनीक ने डेटा स्पीड में बनाया रिकॉर्ड, 5G से 10 गुना तेज ट्रांसमिशन। इसमें 86 चैनलों पर मल्टी चैनल रियल टाइम 8वें के वीडियो एक्सेस का प्रदर्शन किया। हिसार का रिंग रोड प्रोजेक्ट का बढ़ा दायरा, एनएचएआई ने 15.7 किलोमीटर बढ़ाया, बजट में 3400 करोड़ हुआ, पहले 1900 करोड़ खर्च होने थे। पंचकुला में सांसद रेखा शर्मा के घर पहुंचे जेपी नड्डा, इस दौरान केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की राजनीति और विकास कार्यों पर चर्चा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया रात्रि प्रवास। बिहार की राजधानी पटना में वैश्य महासभा का पारिवारिक होली मिलन समारोह, फाग गीतों पर झूमे लोग, अबीर से दिया एकता का संदेश। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खामोश डायलॉग, नाम, आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग पर लगाई रोक, 30 मार्च 2026 को होगी अगली सुनवाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रद्द होने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों बोले, सुप्रीम कोर्ट और कानून का राज होना बुरा नहीं है, लोकतंत्र में सत्ता और उस पर संतुलन दोनों जरूरी है। हरिद्वार में पूर्व बीजेपी विधायक ने डांसर पर उड़ाए नोट, राणा जी माफ करना गाने पर डांस और ठुमके देख मूंछों पर ताव देते दिखे प्रणव सिंह चैंपियन। झारखंड बजट सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक नीरा यादव ने सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा जब से मैया सम्मान योजना शुरू हुई विकास योजनाओं पर ग्रहण लग गया। शादी की खबरों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट में दिखे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, दावा एक्ट्रेस ने कंफर्म की शादी, दिल्ली का बैंड हायर किया, 230 गेस्ट शादी में होंगे शामिल। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 16 मौतें, सभी एक परिवार के, पाक बोला टीटीपी के साथ कैंपों को निशाना बनाया, आत्मघाती हमलों का बदला लिया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू रूटीन जांच के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे, टेस्ट कराने के बाद हिमाचल सदन लौटे, स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी की सीईओ के खिलाफ केस दर्ज, कौन बनेगा करोड़पति शो में एमपी के नागदा को पानी की समस्या से जूझता गांव बताने पर विवाद, उज्जैन में कोर्ट में थाने से मांगी रिपोर्ट। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने आधी रात में की छापेमारी, रेन बसेरे में सफाई का बुरा हाल, हीटर बंद और फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं मिला, अधिकारियों के फोन बंद। वस्त्र पहने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता, सीएम के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव का तंज। राजस्थान में कबूतर दौड़ का खतरनाक खेल, छतों पर जाल बिछा फंसाते हैं, यूपी एमपी से भी कर रहे तस्करी, पंख काटकर साल भर ट्रेनिंग, फिर लाखों की कमाई। दरिंदगी की सारी हदें पार, उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में एक निजी स्कूल में 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप, घिनौने अपराध में 4 शिक्षक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार।
प्रयागराज मुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर पोक्सो एक्ट में हुआ केस। शंकराचार्य बोले मुकदमा करने वाला हिस्ट्री सीटर, सच सामने आएगा। तलाक कंट्रोवर्सी के बाद अर्पणा यादव और उनके पति प्रतीक यादव पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए। लखनऊ में बेटी का बर्थडे मनाए, मेहमानों का वेलकम किया। खरगोन टैंकर हादसे के 3 साल बाद 15 मौतों में मिला न्याय। पेट्रोल लूट, ड्राइवर की लापरवाही थी। 25 पीड़ितों को मिलेगा 4 करोड़ का हर्जाना। द केरला स्टोरी 2 पर भड़के अनुराग कश्यप, विवादित बीफ सीन पर फूटा गुस्सा, बोले फिल्म मेकर लालची हैं। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह का फेवरेट है नीलेश्वर मंदिर। हर 3 महीने में हरिद्वार आकर करते हैं जलाभिषेक। महंत का दावा, यही है कमबैक का कारण। पंजाब में एक युवक को पति बता भिड़ी 2 महिलाएं, एक दूसरे को थप्पड़ जड़े और चोटी से घसीटा। लुधियाना की महिला ने फाजिल्का पहुंचकर घर के बाहर डाला डेरा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्कूटी के हैंडल पर पैर रखकर रेलबाजी का वीडियो आया सामने। किरंदुल बचेली मार्ग पर हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, 5,000 चालान कटा, युवक को हुई जेल। ईरान ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को घोषित किया आतंकी संगठन। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 2019 की कार्रवाई का लिया बदला। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने पीसीआर वैन को मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत। राजस्थान के अजमेर में देश की पहली गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन सर्जरी का दावा। जेएलएन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बचाई युवक की जान, पेट 2 हिस्सों में फट गया था। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते बाजार के लिए 5 बड़े ट्रिगर, जीडीपी डेटा और ट्रंप टैरिफ पर नजर। निफ्टी के लिए 25,900 का लेवल पार करना जरूरी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का हुआ फ्रॉड। कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खातों में की गड़बड़ी, 4 लोग सस्पेंड। चैट जीपीटी में सिक्योरिटी अलर्ट, ओपन एआई ने 2 स्पेशल मोड लॉन्च किए, बताएगा कब आपका डेटा खतरे में है। अमेजन अब सबसे बड़ी कंपनी, 10 साल में पहली बार पिछड़े वॉलमार्ट आय के पैमाने पर टेक सपोर्टेड कंपनी आगे निकली। टेक कंपनी आईटेल ने भारत में बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन A100 किया पेश। प्रीमियम डिजाइन के साथ बिना नेटवर्क कॉलिंग जैसे फीचर, लो बजट में अच्छा ऑप्शन। जल्द हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होगी मारुति फ्रोन एक्स, 35 किलोमीटर माइलेज के साथ मिलेंगे कई फीचर। जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 35.95 लाख। प्रीमियम एसयूवी में 4x4 ऑप्शन के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सूर्या बोले अभिषेक के फॉर्म की चिंता न करें, उनकी चिंता करें जिनके खिलाफ उनका बल्ला चलेगा। वर्ल्ड कप के तीनों मैच में 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सुपर 8 मैच बारिश में धुला, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। सेमीफाइनल के लिए सभी मैच जीतना जरूरी। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी साइन से की शादी। युजवेंद्र चहल ने बारात में डांस किया। क्रिकेटर ने 2023 में पहली पत्नी से तलाक लिया था। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, दृष्टिबाधित क्रिकेट टीमों को मिलेगा खास स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट। लीग क्रिकेट में पाकिस्तान से रिश्तों का असर विश्व क्रिकेट पर। दुनिया भर के लीग में भारतीय फ्रेंचाइजी पाक खिलाड़ी नहीं लेगी। नए अफगान कोच को देश में ही रहना होगा। जोनाथन ट्रूट का कार्यकाल हुआ खत्म। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। होली से पहले यूपी में आग बरसाएगा मौसम। लखनऊ, आगरा सहित कई शहरों में अब बढ़ेगी गर्मी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एमपी में फरवरी में चौथी बार बारिश का अलर्ट। मंडला, ढिंडोरी समेत 7 जिलों में आज गिरेगा पानी। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 36 घंटों में सुबह रात को बढ़ेगी ठंड। लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव, दिन में पारा चढ़ेगा। 4 दिनों से रायपुर सबसे ज्यादा गर्म। झारखंड में 2 दिन बाद गरज के साथ होगी बूंदाबांदी। रांची और आसपास 23 डिग्री तक रहेगा पारा। अभी बदलते वेदर को लेकर अलर्ट नहीं। हरियाणा में कम हुआ सर्दी का असर। 7 शहरों में 27 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं रात का पारा 10 डिग्री से ऊपर चढ़ा। उत्तराखंड के 8 शहरों का माइनस में पहुंचा तापमान। खटीमा में कोहरा और मुनस्यारी में -24 डिग्री सेल्सियस आया पारा। आज से 5 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिग्गज कलाकार जावेद अख्तर ने तालिबान के नए कानून की निंदा की। धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बताया अमानवीय कदम। तापसी पन्नू ने खत्म किया कंगना रनौत से झगड़ा। पहले बी ग्रेड और सस्ती कॉपी कहा, अब बोली मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं, वो मेरी सीनियर।
देखता हूँ इंडिया धुरंधर है या टॉक्सिक, 2 फिल्मों के कलेश पर राम गोपाल वर्मा की टिप्पणी, KGF 2 को कहा लोकल। सिंगर मासूम शर्मा बटेऊ जैसा नखरा छोड़े, मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा बोले पंचायत के सामने लाइव माफी मांगनी पड़ेगी, हरियाणवी सिंगर के भाई ने गलती मानी। टॉक्सिक धुरंधर 2 की टक्कर से निराश डायरेक्टर, कलेश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले एक दूसरे का बिजनेस खा जाएगी। कानपुर में हॉर्न बजाने पर लोग हटते नहीं, एक्टर नीरज सूद बोले मैं भी जाम में फंसा हूं, ट्रैफिक पुलिस ध्यान दे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 900 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026। यूपीएससी ने CAPF ने 349 पदों पर निकाली भर्ती, लिखित परीक्षा 19 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 235 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर भर्ती से 5 कैंडिडेट आउट, 184 अभ्यर्थी हुए थे क्वालिफाई, 2 से 3 मार्च को इंटरव्यू, भर्ती पर 3 कोर पेंडिंग। पहले दिन 635 परीक्षार्थियों ने छोड़ी उत्तराखंड बोर्ड की इंटर ड्राइंग एंड पेंटिंग परीक्षा, नहीं आया नकल का मामला। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। किसी भी समस्या का समाधान आपके कार्य कुशल से ही मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन सहज और आसान महसूस होगा। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्य कुशलता में वृद्धि करेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक व्यवस्था में मधुरता व सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट न करे। आज कार्यभार अधिक रह सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी और युवा अपनी सफलता को लेकर संशय न रखें और मेहनत जारी रखें। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।